बुढ़िया की खोज। रोकाफोर्ट का राजा एक बुढ़िया की आवाज सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। एक उंगली से धोखा खा जाता है। उसके साथ सोता है। पर जब उसको इस धोखे का पता चलता है तो वह अपने आदमियों को उसे उठाकर बाहर फेंक देने के लिए कहता है। जब वह गिरती है तो एक पेड़ में अटक जाती है। वहां उसे 7 परियों देख लेती हैं तो उसे एक तावीज देती हैं जिससे वह एक बहुत सुंदर लड़की बन जाती है। राजा उसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। उसकी दूसरी बहन उसकी खुशकिस्मती से बहुत जलती है और उसी जैसी सुंदर बनना चाहती है तो वह अपनी खाल भी उधड़वा देती है और ऐसा करने में वह मर जाती है। सारे लोग सियोमेटेला की कहानी सुनकर बहुत खुश थे और कैनालेरो की सुरक्षा और गुल के ऐसे कामों के लिए उसकी सजा के बारे में जानकर तो बहुत ही खुश थे। राजकुमार थैडियस ने सबको चुप रहने का इशारा किया और घियाकोवा से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा तो उसने शुरू किया। शान बघारने की आदत हम स्त्रियों के साथ साथ ही पैदा होती और सुंदर दिखाई देने की इच्छा में हम अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं। अपनी खाल को गोरा करने के लिए हम अपने दांत बिगाड़ लेते हैं। अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरह हम समय को टैक्स देने के लिए समय से पहले ही अपनी आंखों की दृष्टि धुंधली कर लेते हैं, चेहरे पर एक पर्क चढ़ा लेते हैं, खाल मुरझा लेते हैं। अगर किसी नौजवान लड़की को इस खालीपन के लिए दोष दिया जाता है तो ठीक है, पर उस बुढ़िया का क्या जो अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए सब देखने वालों की हंसी का पात्र बनती है और अपने आप को बर्बाद कर लेती है। जैसा कि मैं अभी आप सबको बताने जा रही हूं, आप ध्यान देकर सुने। एक बार की बात है कि रोकाफोर्ट शहर में एक महल के सामने एक बागीचा था जहां 2 बुढ़ियां बैठी हुई थीं जो इतनी बदसूरत थीं कि शायद ही किसी ने इतनी बदसूरत स्त्री देखी हो। उनको बाल उलझे हुए थे। उनके माथे पर झुर्रियों पड़ी हुई थीं। उनकी भौहें टेढ़ी मेढ़ी और तनी हुई थीं। उनकी आंखें लाल थीं और पानी से भरी हुई थीं। शरीर की खाल पीली और झुर्रियां पड़ी थी। बड़े और टेढ़े मुंह थे। छाती पर बहुत बाल थे। वे दोनों ही कुबड़ी थीं। उनकी बाहें निचुड़ी हुई थीं। दोनों ही लगड़ी थीं। उनके पैर फटे हुए थे। वे राजा के महल की एक खिड़की के पास पेड़ों के नीचे छिपी हुई थीं। राजा उनकी बिना जानकारी के कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये दोनों ही बातें कर रही थीं और राजा पर नजर रखे थीं। कभी कभी वे यह कह रही थीं कि एक बार एक चमेली का फूल उनके सिर पर गिर पड़ा जिससे उनके सिर में दर्द हो गया। दूसरी बार एक चिट्ठी उनके कंधों पर गिर पड़ी तो उसी ने उनको बहुत परेशान कर दिया। किसी और समय धूल ने ही उनका दम घोट दिया। राजा उनकी ये सब बातें सुन रहा था। उसको लगा कि नीचे 2 बहुत सुंदर स्त्रियों बैठी हुई हैं, जैसे 2 ताजा कटे हुए फूल हो, मीठे में सबसे ज्यादा मीठी हो। यह सोचते हुए उसकी यह बहुत जोर की इच्छा होने लगी कि वह इन छिपी हुई सुंदरियों को देखे, उनका जादू देखे। यह सोच सोच कर वह गहरी गहरी सांसें भरने लगा और बिना जुकाम के ही खौंसने लगा। आखिर में वह बोला, तुम कहाँ छिपी हो इतने कीमती जवाहरात? सामने आओ ओ दुनिया की सबसे सुंदर सुंदरी। ओ सूरज उठो। ओ एक राजा के लायक सबसे कीमती जवाहरात। मुझे अपनी चमकती रोशनी देखने दो जो प्रेम के राज्य में आग लगा देती है। ओ सुंदरता के फूल, क्या तुम्हें अपनी अच्छाइयों का पता नहीं है? एक गरीब फाख्ता के लिए अपने दरवाजे खोल दो और चाहो तो उसे पिंजरे में बंद कर लो। मुझे अपना मुंह तो देखने दो जिसके होठों से यह आवाज निकली है। मुझे वह घंटी देखने दो जिसकी यह आवाज है। मैं उस चिड़िया को देखना चाहता हूँ जिसका इतना मीठा गाना मैं सुन रहा हूँ।
मुझे तुम पॉन्टो की उस भेड़ की तरह से मत छोड़ दो जिसे बंद गोभी खिलाई जाती है। मुझसे अपने सुंदर रूप को देखने के आनंद को मत छीनो। राजा ने ये और भी बहुत कुछ कहा जिसके लिए उस बुढ़िया के कान बहरे थे। इससे तो आग में घी पड़ गया था। राजा की इच्छाएं और बढ़ने लगीं और उसके विचारों ने उसकी एक मूर्ति गढ़ ली और उसका दिल उस मूर्ति का गुलाम बनकर रह गया। वह सोचने लगा कि उसको उस बक्से की चाबी मिल जाए जिससे वह बक्सा खोलकर उस छिपी हुई राजकुमारी को निकाल सके जिसको पाने की निराशा में वह मर जाएगा। पर उसके शांत रहने के बीच उसको कोई आवाज नहीं आई, फिर भी वह बिना रुके बराबर प्रार्थना करता रहा कि एक दिन उन घमंडी बुढ़ियों ने राजा की अपने लिए प्रशंसा भरी बातें सुनकर अपने घमंड में भरकर आपस में सलाह की कि इतनी सुंदर चिड़िया को फौसने के इतने अच्छे मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए जो अपने आप ही उनके जाल में फंसने के लिए आना चाहती है। सो एक दिन जब राजा अपनी आदत के अनुसार खिड़की में खड़ा होकर मीठी मीठी बातें कर रहा था तो वे पेड़ों के बीच से अपनी सबसे मीठी बोली में बोली कि उसकी प्रार्थनाओं के बदले में वह उसको 8 दिन में अपनी एक उंगली दिखाएंगी। अब राजा तो एक बहुत ही होशियार सिपाही था। वह जानता था कि यदि किसी किले पर कब्जा करना हो तो उसे इंच व इंच ही लिया जाता है। सो इस आशा में कि कदम व कदम वह उसे जीत ही लेगा जिसकी वह इतने दिनों से इच्छा कर रहा था, उसने उनका यह प्रस्ताव मना नहीं किया। पुरानी कहावत को मानते हुए कि पहले ले लो मांगो बाद में, उसने उनकी सब शर्तें मान लीं और दुनिया के 8वें आश्चर्य को देखने की आशा में 8 दिन तक इंतजार किया। इस बीच दोनों बुढ़ियों ने सिवाय अपनी उंगलियों को संवारने के और कुछ नहीं किया, ताकि जब नियत समय आए जिसकी उंगली सबसे चिकनी और सुंदर हो वह राजा को अपनी उंगली दिखा दे। उधर राजा भी बड़े सब के साथ उस दिन का इंतजार करता रहा। रात रात भर चक्कर काटता रहता, घंटे गिनता रहता, सूरज से विनती करता रहा कि उसका समय जल्दी ही निकल जाए ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। वह रात से कहता रहा कि वह जल्दी से सारा अंधेरा दूर कर दे ताकि वह रोशनी देख सके जो हालांकि दिखाई तो नहीं देती पर उसको प्यार की भट्टी में तपा रही है। उसने समय से कहा कि वह एक लंगड़े की तरह से चल रहा है, उसको जल्दी चलने वाले बूट पहन लेने चाहिए ताकि वह समय जल्दी आ जाए। आखिर वह समय आया। राजा अपने बागीचे में उतरा, दरवाजे पर खटखट की तो उनमें से जो ज्यादा बूढ़ी और जो ज्यादा बदसूरत स्त्री थी उसने यह देखकर कि उसकी उंगली तो बहुत ही चिकनी और सुंदर है कहा, आओ आओ, और अपनी चिकनी उंगली चाबी वाले छेद में से बाहर निकालकर राजा को दिखा दी। राजा के लिए तो यह केवल उंगली नहीं थी बल्कि एक तीर था जो उसके दिल को छेदता हुआ निकल गया। बल्कि एक तीर ही नहीं था, एक गदा थी जो उसके सिर पर बहुत जोर से पड़ी थी। पर मैं उसे क्या कहूँ, तीर या गदा? वह तो उसकी इच्छाओं में लगने वाली तीली थी जिसने उसके दिल में आग लगा दी थी और उसमें लपटें उठा दी थीं। पर मैं क्या कह रही हूँ, तीर या गदा या फिर जलती हुई तीली? वह तो उसके विचारों में एक कौटा सा जाकर चुभ गया था जिससे उसके मुंह से सैकड़ों आहें निकल पड़ी। उसने उसकी उंगली पकड़ी, उसे चूमा जो एक बढ़ी की रेगमार से चिकनी की गई थी और बोला, ओ सुंदर प्यार की कमान, ओ खुशी देने वाली, ओ सारे प्यार की भेंट देने वाली, जिसके लिए मैं दुखों से भर गया हूँ, क्या यह संभव है कि तुम इतनी कठोर और बेरहम बन जाओ कि तुम मुझ पर दया ही न दिखाओ? ओ मेरी प्यारी, अगर तुमने मुझे चाबी के छेद से अपनी पूंछ दिखाई है तो वहीं अपने होठ भी रख दो तो हम लोग बहुत खुश होंगे। अगर तुमने मुझे अपनी मिठाई का एक हिस्सा दिखाया है तो ओ सुंदरता की नदी, तो तुम मुझे अपना सारा शरीर ही देखने दो न। तुम मुझे अपनी चील की सी चमकती आंखें देखने दो और मेरे दिल को उनकी नजर से घायल होने दो। किसने तुम्हारे सुंदर चेहरे को कैदी बनाकर रखा हुआ है? किसने इस सुंदर जहाज को अलग रखा हुआ है?
यह सुंदर बारहसिंगा किसके काबू में सूअरों के घर में बंद है। उस गड्ढे में से बाहर आओ, कूदो, अपना हाथ कोला के हाथ में दो और मुझे वह दो जिसके मैं योग्य हूं। तुम्हें मालूम है कि मैं एक राजा हूं। मैं कोई खीरा नहीं हूं। मैं किसी से कुछ भी कह सकता हूं और किसी को कुछ भी करने से रोक सकता हूं। पर वल्कैन और वीनस जो सबके ऊपर राज करते हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारा गुलाम बना दिया है ताकि मैं तुमसे भीख मांग सकूं, जबकि मैं तुमसे टैक्स मांग सकता था। मैं वैसा ही कर रहा हूं जैसा कि पुराने लोगों ने कहा है कि वीनस को बातों से नहीं बल्कि सहलाकर जीता जाता है। बुढ़िया जो अच्छी तरह जानती थी कि शैतान की पूंछ कहाँ रखी रहती थी, जैसे कि एक बूढ़ी लोमड़ी, एक धोखा देने वाली बिल्ली, एक बूढ़ा कौआ, एक बूढ़ा उल्लू भी यह जानता है कि जब कोई तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ मांग रहा है तो वह तुम्हारे लिए उसका हुक्म है, और जब राजा का हुक्म नहीं माना जाता तो वह मालिक का गुस्सा बढ़ाता है, जो तुम्हारी बर्बादी की वजह भी बन सकता है। सो वह बिल्ली बोली, ओ माई लॉर्ड, जैसी कि तुम्हारी इच्छा है कि जो तुम्हारे नीचे हैं तुम उन्हें समर्पण कर दो। तुम अपने राजदंड से उतरकर चरखे पर आ जाओ, शाही कमरे से घुड़साल में आ जाओ, शानो शौकत से उतरकर साधारण कपड़ों में आ जाओ, शान से उतरकर फटेहाल में आ जाओ, घोड़े से गधा बन जाओ राजकुमार, और राजा की गांठ बांधी जाए तो मैं इतने बड़े राजा की इच्छा का विरोध नहीं कर सकती और मुझे करना भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम राजकुमार की गौठ एक सरदार से बांधो तो जैसे एक पोपलर के पेड़ की लकड़ी में हाथी दांत जड़ा हुआ हो, कौच के टुकड़ों के साथ हीरे लगे हों, तो मैं तुम्हारी मर्जी करने के लिए तैयार हूं। पर फिर भी मैं तुमसे एक प्रार्थना करूंगी कि तुम मुझे अपने प्यार की एक निशानी दो कि मैं रात को तुम्हारे बिस्तर में बिना रोशनी के सो सकूं, क्योंकि मैं बिना कपड़ों के दिखाई देना सहन नहीं कर सकती। राजा इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई कि वह उसकी इच्छा खुशी से पूरी करेगा, और चीनी जितना मीठा चुंबन एक हींग भरे मुंह को देते हुए वह अपने घर चला गया। जब तक सूरज गया तब तक का समय काटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। सूरज जब आसमान के मैदान में हल चलाते चलाते थक गया तो तारों के बीज बोने से पहले वह कुछ और नहीं सोच रहा था सिवाय उस खेत के जो वह टनों खुशी से जोतेगा। पर जब रात अंधेरी होने लगी और लुटेरे रास्ता चलते लोगों की जेबें खाली करने के लिए निकल पड़े तो राजा का एक नौकर एक मोटे से पर्दे में ढकी हुई बुढ़िया को अंधेरे में राजा के कमरे तक लेकर आया। कमरे में पहुंचते ही उस स्त्री ने अपने कपड़े उतारे और तुरंत ही बिस्तर में लेट गई। राजा जो आग लगाने के लिए एक तीली के समान इंतजार कर रहा था, जब उसने उन दोनों के आने की आहट सुनी तो उसने अपने शरीर में कस्तूरी की खुशबू लगाई, अपनी दाढ़ी में खुशबूदार तेल मला और आकर बिस्तर में लेट गया। बुढ़िया को यह बहुत अच्छा लगा कि वह खुशबूदार हो रहा था, क्योंकि इससे उसे बुढ़िया के मुंह की बदबू और बगल के सिरके की बू नहीं आ रही होगी। पर जैसे ही उसने शरीर को छुआ तो उसको लगा कि उसे तो धोखा दिया गया था। वह शांत रहा ताकि वह उसे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। उसे वह सब करना पड़ा जिसके करने की उसे कोई इच्छा नहीं थी। पर जब बुढ़िया सो गई तो राजा ने अपने एबोनी की लकड़ी के बक्से में से चांदी लगा एक काले चमड़े का थैला निकाला और एक छोटी से लालटेन निकाली जिसे उसने जलाया, और एक बार फिर से बुढ़िया को देखकर पक्का किया कि वहां वह एक लड़की की बजाय एक बुढ़िया ही थी, वीनस की बजाय मडूसा ही थी। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि वह उस रस्सी को ही काट देता है जिससे उसकी जिंदगी का जहाज बंधा हुआ था। उसके मुंह से फेन निकलने लगा और उसी मुंह से उसने अपने नौकरों को पुकारा, सारे घर को पुकारा। जब नौकरों ने उसकी चिल्लाहट सुनी तो उन बेचारों ने मुश्किल से अपनी कमीज पहनी होगी कि वे सब उसके पास भागे हुए आए। उसने उनसे कहा, देखो इस शैतान ने मेरे साथ क्या चाल खेली है।
यह सोचते हुए कि मैं एक दूध पीता बच्चा हूँ मुझे एक बूढ़ी भैंस मिल गई, और यह सोचते हुए कि मेरे हाथ में एक फाख्ता है, मुझे तो उल्लू मिल गया। मुझे लग रहा था कि मैं राजा के जैसा कोई कौर खा रहा था, पर मेरे मुंह में तो यह गंदा खाना आ गया जिसने मेरा स्वाद ही खराब कर दिया। पर यह उसी के लिए ठीक है जो बिल्ली को बंद थैले में खरीदता है। इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, सो इसके लिए इसे तब करना पड़ेगा। इसे इसी हालत में ले जाओ जिए, और इसे खिड़की के बाहर फेंक दो। यह हुक्म सुनकर बुढ़िया रोने लगी, ठोकर मारने लगी, काटने लगी, और बोली, मैं इस सजा के लिए अपील करती हूँ। तुम्हारे बुलाने पर मैं यहाँ आई, और अपने बचाव के लिए मैं 100 डॉक्टर लेकर आऊंगी। वह आगे बोली, एक बूढ़े उल्लू का सूप अच्छा बनता है, और जो पुरानी चीजों के लिए नई को अपना लेता है उसके साथ तो और ज्यादा बुरा ही होता है। पर यह सब कहने के बावजूद उसको उठा लिया गया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। यही उसकी किस्मत थी। जब वह नीचे गिर रही थी तो एक अंजीर के पेड़ में उसके बाल अटक गए और वह उसी में लटकी रह गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि उसकी गर्दन नहीं टूटी। सुबह सवेरे ही कुछ परियों उस बागीचे से गुजरीं। वे कुछ दुखी थीं, सो कुछ समय से न तो वे बोली थीं न मुस्कुराई थीं। उन्होंने पेड़ से लटका एक साया सा देखा तो उसको देखकर वे बहुत जोर से हंस पड़ी, और फिर तो वे बहुत सारी बातें भी करने लग गईं। उस बुढ़िया से उनको जो खुशी मिली थी उसके बदले में उसे कुछ देने के लिए हर परी ने उसे एक एक वरदान दिया। पहली परी बोली, तुम हमेशा जवान रहोगी। दूसरी परी ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। तीसरी परी बोली, तुम अमीर हो जाओ। चौथी परी बोली, तुम कुलीन बन जाओ। पांचवी परी बोली, तुम बहुत गुणवान बन जाओ। छठी परी बोली, भगवान करे सब तुम्हें प्यार करें। और आखिरी परी बोली, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हो। यह कहने के बाद वे वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे एक मखमल की कुर्सी पर बैठे पाया जिसमें सोने के तारों की झालर लग थी। वह पेड़ भी अब हरे रंग की मखमल की एक छतरी बन चुका था जिसमें सोने का काम हो रहा था। उसका चेहरा 15 साल की एक नौजवान लड़की की तरह से हो गया था, और इतना सुंदर कि और दूसरी सब सुंदरियों उसके सामने ऐसी लगती थीं जैसे साटिन के जूतों के सामने पुरानी जूतियां लगें। अगर वह किसी की तरफ देख ले, मुस्कुरा दे और उससे बातें कर ले तो लगे कि उसके सामने सब खेल में हार रही हों। उसने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे थे जिनमें सब में रत्न जड़े हुए थे। जिन फूलों से वह सजी हुई थी उनमें से बहुत खुशबू उड़ रही थी। बहुत सारे नौकर चाकर उसके चारों तरफ खड़े थे और वह हर तरफ से एक रानी लग रही थी। इस बीच राजा अपने चारों ओर एक कंबल लपेटे और स्लीपर पहने खिड़की से बाहर देखने के लिए आया कि वह देखे कि बुढ़िया का क्या हुआ। तो उसने तो वह देखा जो बहुत ही बढ़िया दृश्य था और जिसके देखने की उसने आशा भी नहीं की थी। वह देखकर उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। 15-16 साल की एक लड़की मखमल की कुर्सी पर बैठी हुई थी। वह उस लड़की की सुंदरता को देखता का देखता ही रह गया। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसके घुंघराले बाल एक सुनहरी डोरी से बंधे थे जिसकी चमक सूरज की किरणों को भी लजा रही थीं। उसकी बारीक भौहें तो बस ऐसी थीं जैसे कोई कमान हो जिनसे निकला तीर उसके दिल को छेद गया हो। उसकी आंखें ऐसी थीं कि उसके दिल से आहें ही आहें निकल रही थीं। और उसका मुंह तो बस जादू डालने वाला जैसा हो रहा था। फिर उसने उसके कपड़े और गहने देखे, तब तो वह अपने आपे से ही बाहर हो गया। वह बुदबुदाया, यह क्या मैं सपना देख रहा हूँ या जाग रहा हूँ? क्या मेरी इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मुझे मालूम है या नहीं मालूम है कि यह गेंद मुझे कहाँ से मारने के लिए आई जिसने मुझे इतना पागल कर दिया? मैं जरूर ही पत्थर होऊंगा अगर मैं इतनी बढ़िया चीज के बारे में पता नहीं करता। यह सूरज कहाँ से निकला?
यह फूल कहाँ से खिला? यह चिड़िया यहाँ कहाँ से आई जिसने मेरी इच्छाओं को चुंबक की तरह खींच लिया? कौन सा जहाज इसे इस देश में लेकर आया? किस बादल ने इसको यहाँ बरसाया? सुंदरता का यह फव्वारा तो मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें ले आया है। यह कहता हुआ वह सीढ़ियों उतरता नीचे बागीचे में गया और वहां गया जहां वह जवान बनाई गई बुढ़िया बैठी हुई थी। वह उसके पैरों पर गिर कर बोला, ओ मेरी फाख्ता, ओ सुंदर गुड़िया, ओ वीनस की सवारी के कबूतर, प्रेम की जीत, तूने तो मेरा दिल सारनो नदी के पानी में भिगो दिया है। मैं तेरी सुंदरता देखकर जो आहें भर रहा हूं वह तुझे जरूर सुनाई दे रही होंगी। जो आग मेरे सीने में धधक रही है, जिससे मेरा चेहरा पीला पड़ गया है, जो उसांसें मेरे दिल से निकल रही हैं, क्या उनको देखकर भी तुझे विश्वास नहीं होता? तू जो अच्छी समझ वाली है, तू जो ठीक से फैसले लेने वाली है, क्या तू यह नहीं समझ रही कि तेरे ये सुनहरे बाल मुझे कैसे सुनहरी जंजीरों में जकड़ रहे हैं? तेरी काली काली आंखें कैसे मेरे अंदर का कोयला जला रही हैं? कामदेव के कमान की तरह से तेरे लाल लाल होठ मेरी तरफ कैसे तीर फेंक रहे हैं? इसलिए मेरे ऊपर दया कर। तू अपनी दया का पुल ऊपर मत खींच। अगर तू मुझे अपनी सुंदरता के लायक नहीं समझती तो कम से कम दया के कुछ शब्दों से मुझे रास्ता तो दिखा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा और तेरी यह सुंदरता चली जाएगी। राजा ने ये शब्द अपने दिल के अंदर से कहे और ये लड़की के दिल को छू गए। आखिर उसने राजा को अपना पति मान लिया। वह अपनी कुर्सी से उठी तो राजा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे महल में ले गया। उसने अपने लोगों को एक दावत का इंतजाम करने के लिए और उसमें अपने देश के सब कुलीन लोगों को बुलाने के लिए कहा। अब बुढ़िया की बहन भी इस दावत में आई थी, पर सारे लोग उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। वह बहुत दुखी और डरी हुई थी और जाना नहीं चाहती थी। वह बड़ी संभाल कर छिपी हुई थी, पर किसी तरह लोगों ने उसे ढूंढ ही लिया और उसे दावत में ले गए। वह अपनी बहन के पास बैठी हुई थी। काफी देर के बाद तो वह उसे पहचान सकी और जब उसने दूसरी को पहचान लिया तो दोनों बहुत खुश हुई। पर दुल्हन की बुढ़िया बहन कुछ खा नहीं सकी क्योंकि उसकी भूख तो उसकी जवान बहन ने ले ली थी। उसका दिल अपनी बहन की जवानी और सुंदरता देखकर जला जा रहा था। इस जलन की वजह से वह कभी कभी उसकी पोशाक की आस्तीन खींच लेती थी और उससे पूछती, तूने यह कैसे किया ओ मेरी बहन? तू तो यह शादी करके बहुत अच्छी रही। तो उसकी बहन कहती, अभी तो तू आराम से खा, हम बाद में बात करेंगे। उनको इस तरह से फुसफुसाते देख राजा ने अपनी दुल्हन से पूछा कि इन्हें क्या चाहिए, तो दुल्हन ने कहा कि इन्हें थोड़ी सी हरी चटनी चाहिए। राजा ने तुरंत ही उसके लिए लहसुन की चटनी, मिर्च की, मस्टर्ड और कई तरह की चटनियां मंगवा दी। पर बुढ़िया को तो हर चटनी कड़वी लग रही थी। उसने फिर अपनी बहन की पोशाक की आस्तीन खींची और पूछा, तूने यह कैसे किया ओ बहन, बता न तूने यह कैसे किया? मैं भी ऐसे ही करना चाहती हूँ। दुल्हन बहन बोली, चुप रहना, हमारे पास पैसे की बजाय बहुत सारा समय होगा। अभी तो तू खा, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। हम बाद में बात करेंगे। राजा उनकी फुसफुसाहट सुनकर अपने आप को रोक न सका और बोला कि अब इन्हें क्या चाहिए। दुल्हन कुछ परेशान हो गई। वह इस बात का कोई जवाब देना नहीं चाहती थी, पर फिर बोली कि उसकी बहन को थोड़ी सी मिठाई चाहिए। तो राजा ने उसके लिए बहुत सारी मिठाई मंगवा भेजी। पर बुढ़िया बहन को चैन कहाँ था। उसने फिर से अपनी बहन से वही सवाल पूछा तो अब की बार दुल्हन चुप न रह सकी। वह बोली, मैंने उनको छील दिया। बुढ़िया बहन ने यह सुनकर अपने आप से कहा, तू भी अपना रास्ता ढूंढ ले, मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगी और एक साहसी हिम्मत वाले को चुनूंगी। और अगर मैं इस काम में सफल हो गई तो तू अकेली ही ऐसी खुशियां नहीं भोगेगी।
उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। इतना कहकर किसी जरूरी काम से मेज छोड़ने का बहाना करके वह वहां से एक नाई की दुकान पर चली गई। वहां उसने नाई को ढूंढा और उसे एक तरफ ले गई और बोली, ये लो 50 डकैत, और तुम मेरी खाल सिर से लेकर पैर तक छील दो। नाई को लगा कि यह स्त्री पागल है, सो वह बोला, ओ बहन, अपने रास्ते जाओ, तुम तो बहुत ही अजीब सी बात कर रही हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें कोई साथी जल्दी ही मिल जाएगा। बुढ़िया लाल चेहरे से बोली, तुम पागल हो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि कब किसी की किस्मत जागती है। क्योंकि अगर मेरी यह कोशिश सफल रही तो इन 50 डकैत के अलावा तुम खुद बहुत मशहूर हो जाओगे। इसलिए वैसा ही करो जैसा कि मैं कहती हूँ। घबराओ नहीं, तुम्हारी किस्मत जागने वाली है। नाई ने बहुत मना किया, बहुत लड़ा, उसे मारा भी, पर वह जब नहीं मानी तो उसी कहावत के अनुसार कि मालिक को वहीं बांधो जहां गधा कहे, उसने उसे एक बेंच पर बिठा लिया और उसकी खाल छीलने लगा। खून बहने लगा, पर वह अपने इरादे की पक्की थी, सो वह बार बार यही कहती रही, जो सुंदर होना चाहता है उसे थोड़ी सी मुश्किलें तो सहनी ही होंगी। पर जब नाई उसकी नाभि तक पहुंचा तब उसकी ताकत खत्म हो गई और वह मर गई। यह कहानी यहाँ खत्म हो गई, पर सूरज के छिपने में अभी 1 घंटा बाकी था, सो राजकुमार थेडियस ने मेज पर मिठाई लगाने का हुक्म दिया।